एक तो ये कहना कि सिर्फ ये जस्टिस ईसा के इख्तिलाफात है या उनके हाँ। ग्रीवेंसेस हैं। पॉलिटिशियंस इन रोब्स किसने कहा था? जस्टिस अतर मिलिना ने कहा था। बहुत से और जजेस हैं हुँ, जिनके बहुत से कंसर्न्स हैं। ये जो दूसरा एक ग्रुप है जजेस का, इनके बारे में। दूसरी बात, ये जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट इसलिए है क्योंकि ये अंदरूनी एक लड़ाई नहीं है। वो जस्टिस ईसा अपने नोट में लिखते हैं कि इसकी वजह से बड़े अहम फैसलों पे असर पड़ रहा है, बड़े हुँ, अहम केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं उन पे असर पड़ रहा है, जैसे कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो एक फंडामेंटल राइट्स का इशू है। जैसे वो लिखते हैं अपने नोट में कि सहाफियों के बुनियादी हकूक का केस उनके सामने आया 2021 में, उनके बेंच को सस्पेंड कर दिया गया और आज तक उसका फैसला नहीं आया। तो ये असर पड़ रहा है पूरे हुँ, के पूरे जुडिशियल सिस्टम पे। ये सिर्फ जस्टिस ईसा और जस्टिस बंदियाल साहब की लड़ाई नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ पर अहम ये भी है कि जस्टिस याहिया और जस्टिस मंसूर साहब, जो हमने देखा पहले भी इख्तलाफात कर चुके हैं, बट वो इस बेंच पे बैठे रहे, अभी भी हिस्सा हैं वो 7 रुकनी बेंच का। देखिए, जस्टिस ईसा सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस बंदियाल के बाद। तो वो जो बात कर रहे हैं अपने नोट में, वो कह रहे हैं कि कुछ उनकी, और वो थर्ड नंबर पे, और वो दोनों जजेस उठ के गए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ ट्रेडिशंस हैं जो आपने सुप्रीम कोर्ट में फॉलो कर चले। आप कानून को नहीं मानते, वो अलग बात है, हुँ, लेकिन आपने तो कुछ ट्रेडिशंस भी फॉलो नहीं किए आपने। और ये देखें लीना, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है हुँ, सुप्रीम कोर्ट के ठीक है। जजेस का, कि आपने सारे जजेस को साथ लेके चलना है। तो ये जो ग्रीवेंसेस हैं या ये जो कंसर्न्स हैं जस्टिस ईसा के, जाहिर सी बात है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके जरा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये जो बाकी जजेस हैं इनके शायद ये इस वक्त ये, और हो सकता है जब इनका, अभी हमें नहीं पता फैसला क्या आएगा, हो सकता है ये कोई डिसेंडिंग नोट लिखे, हो सकता है ये सारे मामला जैसे इन्होंने पहले उठाए ओके। दोबारा उठाए।